आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ 10th लॉर्ड इन 10th हाउस के बारे में। देखिए जैसे हम लोग जानते ही हैं कि जो 10th हाउस है ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आई मीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो केंद्र है वो 10वां स्थान है। और यहाँ पे दसम का स्वामी जो है वो दसम में ही प्लेस्ड है। इसी वजह से दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोजीशन मानी गई है। और अगर मैं बृहत्पराशर होरा शास्त्र की बात करूं तो इस कॉम्बिनेशन के बारे में वो लिखते हैं। पहले मैं संस्कृत टर्म जरूर बोलना चाहूंगा, जो श्लोक है इसका वो कहते हैं कर्मेशे राज्य भाव स्थे, यानी एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि बृहत्पराशर होरा शास्त्र ने दसम भाव को राज्य भाव भी कहा है। राज्य भाव यानी दैट इट इज द हाउस ऑफ थ्रोन। ये आपको सब कुछ देने की लाइफ में क्षमता रखता है, इतना पावरफुल स्थान है 10th हाउस। इसके आगे बोलते हैं सर्व कर्म पटु सुखी, यानी कि ऐसे जो लोग हैं वो हर प्रकार के काम में निपुण होते हैं। पटु इसलिए उन्होंने बोला हुआ है, वो सुखी होते हैं। यानी जिनका भी 10th लॉर्ड 10th हाउस में प्लेस्ड होगा, दे आर जनरली यू कैन से प्रोफिशिएंट इन ऑल काइंड ऑफ वर्क्स। और ओवरऑल इनकी जो लाइफ होती है वो एक काफी कंफर्टेबल लाइफ रहती है। सेकेंड लाइन में लिखते हैं विक्रमी सत्य वक्ता च गुरु भक्त रतो नरा, यानी ऐसे लोग जो हैं वो पराक्रमी होते हैं, विक्रमी होते हैं, हमेशा सच बोलना पसंद करते हैं और गुरु भक्त भी होते हैं। यानी जो भी इनके गुरु हैं, जो टीचर्स हैं, ये उनकी तरफ काफी डिवोटेड होते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र में इस कॉम्बिनेशन को काफी अच्छा बताया है और ओवरऑल इन्होंने इसके रिजल्ट्स अच्छे बताए हैं। अगर अब हम एक्सपीरियंस से अपने देखें कि हमने इस कॉम्बिनेशन में जनरली क्या देखा है, तो मैं वो थोड़ा सा शेयर करूंगा आपके साथ। तो देखिए, जब भी 10th लॉर्ड 10th में प्लेस्ड होगा तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है 10th हाउस के लिए और 10th लॉर्ड दोनों के लिए। अब यहाँ पे वो जिन प्लैनेट्स के साथ कनेक्शन बनाता है वो प्लैनेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लाइफ में, और हमारे प्रोफेशन में, करियर में, लाइफ में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखिए 10वां स्थान आप जब भी देख रहे हैं तो सिर्फ प्रोफेशन नहीं देखना आपको, उससे इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। जो दसम स्थान है वो कर्म भाव है, यानी हमारे जनरल ओवरऑल जो हम लाइफ में कर्मास कर रहे हैं वो सारे कर्मास जो है वो हम 10th हाउस से देखते हैं। तो इसलिए ऐसा आप कभी मत समझिए कि जो 10th हाउस है उससे सिर्फ हमें प्रोफेशन देखना है, उससे हमें जनरल कर्म देखने आदमी के। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का सूर्य दसम में प्लेस्ड होगा तो जनरली जो ऐसे लोग होते हैं वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं और गलत काम करना पसंद नहीं करते लाइफ में। they will be very principled. मैं just giving you an example. बहुत प्रिंसिपल रहेंगे, उनके ऊपर गवर्नमेंट की फेवर्स भी रह सकती हैं बिकॉज सन है वहां पे। तो अगर आप क्लासिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे वो बोलेंगे कि राज्य राजा का उनके ऊपर हाथ रहता है, तो बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ सन। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, यानी प्लेसमेंट ऑफ 10th लॉर्ड इन 10th हाउस के ऊपर। तो देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी 10th लॉर्ड 10th में प्लेस्ड होगा इट इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, और वो जिन प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड है उनके रिजल्ट्स भी उस 10th लॉर्ड में आ जाएंगे। तो अब जब आप 10th लॉर्ड 10th में है तो हमें उस जिन प्लैनेट्स के साथ वो प्लेस्ड है उस एसोसिएशन से रिजल्ट्स निकालने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो मार्स के साथ प्लेस्ड आपको मिल जाए तो ऐसे लोग पुलिस सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज में जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको हमेशा देखना है। अब देखिए, एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है देखने की, वो ये है कि अगर 10th लॉर्ड यहाँ पे वीक हो जाए तो कैसा बिहेव करेगा। तो देखिए, क्लासिक्स की मैं बात करूं तो ये बोलते हैं कि अगर 10th लॉर्ड वीक हो जाए 10th हाउस में, जनरली इट इज नॉट वेरी गुड फॉर एज। ऐसे लोग जो है उनकी अल्प या दीर्घायु रहती है अगर 10th लॉर्ड 10th में वीक हो जाए तो। बट अगेन यू हैव टू सी हाउ द 8th लॉर्ड इज, और दशाएं किस तरह की ऑपरेट होगी, क्योंकि बिकॉज
हमारे को देखना ये है कि मारक दशा तो नहीं ऑपरेट हो रही है व्हेन द पर्सन इज इन हिज अल्पायु और मध्यम आयु ग्रुप, तो वो चीज हमें स्टडी करनी है। 10th लॉर्ड का डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स के साथ एसोसिएशन इन द 10th हाउस इज नॉट कंसिडर्ड गुड, वो भी अच्छा नहीं माना गया है, और जनरली देखा गया है कि उसके रिजल्ट्स भी लाइफ में अच्छे नहीं होते अगर 10th लॉर्ड डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स के साथ 10th में प्लेस्ड होगा। अगर वो फ्रेंड्स के साथ एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स के साथ 10th हाउस में प्लेस्ड है तो वो काफी अच्छे रिजल्ट्स देता है। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी चीज, सन और मार्स जो है वो 10th हाउस में देखकर नहीं होते हैं, तो इसलिए अगर ये दोनों प्लैनेट्स 10th लॉर्ड के साथ 10th में मिल जाएंगे आपको तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एक और चीज हमने इन प्रैक्टिस देखी है वो ये कि अगर 10th लॉर्ड का एसोसिएशन लगन लॉर्ड के साथ बन जाए 10th हाउस में, तो जनरली इट इज वेरी गुड फॉर लॉन्गेविटी। मतलब ऐसे लोग जिनका भी 10th लॉर्ड लगन लॉर्ड के साथ प्लेस्ड होगा 10th हाउस में, तो ऐसे लोग जो हैं इनकी एज बहुत अच्छी रहती है, बिकॉज इनका जो कर्म है, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए लगन इज डायरेक्टली कनेक्टिंग टू द कर्म, तो ऐसे लोग जो हैं इनका काम बहुत ज्यादा रहता है। आपने सुना होगा लोग बात करते रहते हैं कि मैं किस मिशन के लिए पैदा हुआ, जनरली पीपल टॉक अबाउट दिस। हम जो जैसे कंसल्टेशंस लेते हैं तो मेरे पास भी ये बहुत सवाल आते हैं, लोग बोलते रहते हैं कि मेरा मिशन क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ। तो देखिए, एवरीबडी इज नॉट बॉर्न विद अ मिशन, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। सारे लोग मिशन के लिए पैदा नहीं होते हैं, बट यस, व्हेन लग्ना लॉर्ड गेट्स कनेक्टेड टू द 10th लॉर्ड, स्पेशली अगर 10th हाउस में हो जाए, ये चीज का ध्यान रखना। तो ऐसे लोग जो हैं दे आर जनरली बॉर्न विद अ मिशन, और जो देखा है कि जनरली वो जिस भी कार्य में होंगे, जिस भी फील्ड में होंगे, वहां पे एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर देंगे अपनी डेथ से पहले पहले। और क्योंकि अगर आप देखो कि अ, अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री क्रिएट करनी है या इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना है तो उसके लिए यू नीड लॉन्ग लाइफ या लॉन्ग करियर। तो ऐसे लोग जो है बहुत लंबी एज तक काम करते रहते हैं। मतलब मैंने अगर इन प्रैक्टिस देखा है कि जिनका भी 10th लॉर्ड 10th में प्लेस्ड होगा और लगन लॉर्ड वहां कनेक्ट हो जाए, तो ऐसे लोग जो हैं वो जब तक जीते हैं तब तक काम करते ही रहते हैं। तो सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन व्हेन इट कम्स टू दी 10th लॉर्ड बीइंग प्लेस्ड इन दी 10th हाउस। यहाँ पे 9th लॉर्ड के साथ इसका संबंध बन जाए, 11th के साथ बन जाए, तो जैसे हम लोगों ने अपने धन योग राजयोग इन वीडियो में बात की है, तो बहुत अच्छा रहता है। 7th लॉर्ड के साथ कनेक्शन भी 10th हाउस में काफी अच्छा रहता है 10th लॉर्ड का। तो देखिए, इस तरह से बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हम निकाल सकते हैं, और दिस इज जस्ट अ जनरल वीडियो अबाउट प्लेसमेंट ऑफ 10th लॉर्ड इन 10th हाउस। अगर आपको अपने चार्ट में एनालाइज कराना है कि आपका किस तरह से रिजल्ट्स मिलेंगे, तो ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, एंड आई एम अवेलेबल फॉर कंसल्टेशंस अगर आपको कोई भी राय लेनी हो इस चीज के ऊपर। ये मेरे कुछ थॉट्स अबाउट प्लेसमेंट ऑफ 10th लॉर्ड इन 10th हाउस के ऊपर। धन्यवाद।